दोस्तों, भारत की करंट गवर्नमेंट बीजेपी या कहूं मोदी 3.0 का पहला बजट आ गया है और यह बजट है पूरे 48 लाख करोड़ का। अब इस बजट में किसको क्या मिला है, कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी, किन किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है, गरीब के हिस्से में क्या आया है, हमारे किसान अन्नदाता के हिस्से में क्या आया है, आम आदमी को क्या मिला है, देश के युवा को क्या नई दिशा दी गई है, महिलाओं के लिए क्या योजना आई है, हमारे हीरो डिफेंस को क्या बल दिया गया है, गठबंधन में आने का बिहार और आंध्र प्रदेश को कितना लाभ हुआ है, इन सब बातों को डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और उसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो चलिए भारत की जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, इस बार सरकार ने मेजर 4 चीजों पर वर्क किया है: किसान, युवा, गरीब, महिला। पहला है किसान यानी हमारे अन्नदाता। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार भी किया जाएगा अगले 2 सालों में। हालांकि किसान की लगातार मांग के बाद भी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। दूसरा है हमारा युवा यानी इंडिया के पिलर। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में युवाओं और खासकर बेरोजगार युवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने युवा के लिए लिंक्ड स्कीम योजना लॉन्च की है। इस स्कीम से युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। पढ़ाई पूरा करने के बाद पहली बार रोजगार में आने वालों के लिए 15,000 रुपए की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी, जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक है। इस योजना से 2.10 लाख युवाओं को फायदा होगा। सरकार मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इंसेंटिव देगी। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में काफी मदद भी मिलेगी। इसके अलावा 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने के अवसर मिलेंगे और 5,000 रुपए हर महीना अलाउंस भी दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए लोन की लिमिट को 10 लाख कर दिया गया, बट ये लोन ओनली इंडिया में हाई एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। एमएसएमई, स्टार्टअप, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अब भाई तीसरे आते हैं हमारे गरीब। गरीब के लिए जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलती है उसको 5 साल और बढ़ा दिया है, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा हुआ है। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा मकान शहरों में, 2 करोड़ से ज्यादा मकान गांव में बनाए जाएंगे। चौथी है हमारी महिला। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर बार की तरह इस बार भी नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। महिलाओं से जुड़ी जितनी भी स्कीम थी उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ दिए गए हैं। अब ये तो हो गई 4 मेन फोकस की बात, जिसको सुनकर आपको मजा आ गया होगा। अब इसके अलावा और क्या क्या दिया गया है जान लेते हैं। भाई, डिफेंस को मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए टोटल बजट में से 13% डिफेंस को दिया गया है, यानी 6,21,000 करोड़ रुपए डिफेंस को दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो इस बजट में से डिफेंस को दिया गया है। इसके अलावा 1,000 करोड़ का वीसी फंड और अलॉट किया गया है, यानी अगर कोई न्यू स्टार्टअप मिलिट्री के लिए वर्क करता है तो उसको इस बजट से मदद दी जाएगी। भारत को और भी तेजी से डेवलप करने के लिए 1,11,000 करोड़ रुपए सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली है, जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, इन सब पर यह खर्चा होने वाला है। अब बात करते हैं आम आदमी की यानी मिडिल क्लास वालों की। मिडिल क्लास वालों को भी भैया एक ही चिंता होती है, हमसे हमारी इनकम पर कितना टैक्स लेगी सरकार। तो भाई आम लोगों को भी यह सरकार ने खुश किया है। अब भाई इनकम टैक्स की चल रही है 2 रिजीम। ओल्ड रिजीम जैसी थी वैसे ही है, बट नई रिजीम में चेंजेस हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए तक कर दिया गया है। टैक्स की स्लैब में भी चेंजेस किया गया है। 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक नील लगेगा, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15% और 12 से 15 20% और 15 लाख के ऊपर कमाने वालों के लिए 30% तक टैक्स लगेगा। पिछले साल की टैक्स स्लैब से अगर कंपेयर किया जाए
तो सीधे सीधे आम आदमी को 17,500 रुपए का बेनिफिट हुआ है। अब भाई ये तो हो गई टैक्स की बात। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। कई सारी चीजें जो आम आदमी के यूज में आती है उनको सस्ता भी किया गया है। लेदर पर ड्यूटी कम की गई है जिससे लेदर और लेदर से बने प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। मोबाइल्स के पार्ट पर भी ड्यूटी कम की गई है जिससे अब मोबाइल सस्ते होने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर पे भी कम ड्यूटी की गई है। गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाली ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दी गई है और प्लेटिनम पे 15.4% थी उसको कम करके 6.4% कर दी गई है, जिससे अब गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम सस्ते हो गए हैं। भाई ये तो हो गई सस्ती चीजों की बात, पर इसके साथ साथ कुछ चीजें महंगी भी की गई है। टेलीकॉम के इक्विपमेंट को महंगा किया गया है, इस पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है। प्लास्टिक और प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे उसका यूज कम हो और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसका यूज बढ़ सके, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा हो। सरकार ने सबको भर भर के दिया, पर स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ ले भी लिया। स्टॉक मार्केट पर सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं। जहां पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% लगता था, अब वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता था, अब वो बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। भाई इस अनाउंसमेंट के दौरान मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ट्रेडिंग करने वाले लोग घबरा गए और सेंसेक्स 1100 पॉइंट गिरा। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक 6.5% तक गिर गए और कई सारी कंपनी के स्टॉक पर तो लोअर सर्किट लगने तक की नौबत आ गई। लेकिन धीरे धीरे मार्केट रिकवर हो गया और ये धीरे धीरे अब बढ़ता भी जा रहा है। अब भाई सरकार तो बनी है गठबंधन से, तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ तो करना बनता है, जिसके लिए सरकार बिहार में नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है। मेडिकल कॉलेज दिए जा रहे हैं, बिहार में 3-4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, बिहार के बगलापुर में मेगा प्लांट लगाए जा रहे हैं, बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का ब्रिज बनाया जा रहा है, बोधगया का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। सो ओवरऑल देखे तो 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के फंड से ये सब किया जा रहा है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के न्यू कैपिटल अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और आगे भी और फंड देने की आश्वासन दिया गया है। तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में सरकार ने हर तरफ ध्यान दिया है और मेरे हिसाब से ये बजट सभी के लिए बेनिफिट रहा है। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। इस बजट की चर्चा और भी वीडियो में करेंगे, इसको और भी डिटेल में जानेंगे। क्या बयान आ रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है, कौन कौन से चेंजेस होंगे, सबकी बात करेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया या मुझे कहां कहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप सभी लोगों को आपके रोहित का दिल से धन्यवाद।